बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है जी बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी जो है ये स्वीट डिश बनती है। तो इसको आप लोग जो है मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूनिक है ये रेसिपी जो है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है सवैयाँ मैंने 2 पैकेट लिए थे। तो उनको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे जैसे क्रश कर लेते हैं ना, उस तरह से इनको आपने क्रश कर लेना है। और देखने में आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने घी था, उसके अंदर मैंने सवैयाँ ऐड की हैं। और अब इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, बिल्कुल जो होता है ना मीडियम से लो जो फ्लेम होता है उसके ऊपर। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको आपने फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगी। तो आप इनको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई कीजिए। आज जैसा कि जुम्मतुल मुबारक का दिन था और इस दिन हम स्वीट डिश बनाते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको कोई न्यू जो है स्वीट डिश बनाना सिखाती हूँ। तो ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही एक मज़े की जो है स्वीट डिश बन के रेडी हुई थी। तो पहले हम अच्छे तरीके से इनको फ्राई करेंगे घी में। जैसे कि मैंने आपको बताया, घी आपने ज़्यादा नहीं लेना, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आपने घी लेना है। और 2 पैकेट सवैयों के थे, उनको क्रश करके वो ऐड किया हुआ हमने इसमें। और अब ये इलायची 5-6 इलायचियाँ थी, उनके मैंने दाने निकाल लिए थे, तो वो ऐड कर दिए। तो अगर आप चाहें तो आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने इस तरह से इलायची डाल दिया। अब इसको फ्राई करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो रहा है। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से कुक करते रहना है। और अब जो इसमें चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है जी मिल्क पाउडर। ये मैंने मिल्क पाउडर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही मैंने 4 टेबल स्पून चीनी के हैं, वो मैंने ऐड कर दिया। तो अब हम इसको फिर से फ्राई करेंगे ताकि हमारी चीनी भी अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए और पाउडर भी। चीनी को मैंने थोड़ा सा बारीक पीस लिया था, तो आप भी पीस के डाल दें, वो ज़्यादा अच्छे से जल्दी मेल्ट हो जाएगी बनिस्बत सिंपल जो चीनी होती है उसके। तो ये देखिए हमने मिल्क पाउडर और चीनी ऐड किया। 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर था और 4 टेबल स्पून ही चीनी थी। तो इनको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। जैसे ही हमारा ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी इसमें, अब मैंने इसमें फूड कलर है तकरीबन 1 से 2 पिंच जो है मैंने इसमें फूड कलर यूज़ किया। आप कोई से फूड कलर यूज़ कर सकती हैं, मैंने यहाँ येलो कलर यूज़ किया है। तो हम ये डाल के फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, इनका कलर भी देखें कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया। तो ये बस आपने इसको इसी तरह से चम्मच डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो है हौसला और बढ़ता है और हमारा भी दिल करता है कि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तो ये देखिए हम सवैयों को अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं। तो बस फ्राई करते हुए अपने चम्मच जो है आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाना है। तो ये देखिए सवैयाँ हमारी जो है फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इस तरह से बाउल लेना है, चाहे आप डिश ले लें कोई या इस तरह का बाउल ले लें। ये हम सवैयों की एक तह लगाएंगे, जिस तरह से हम बिरयानी की तहें लगाते हैं उस तरह से इसमें जनाब तहें लगनी है। तो इसको हम ये देखें पैन दे, ये ग्लास है मैंने स्टील का लिया है, इसकी बैक साइड से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा दिया ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। एक लेयर हमारी जो है सवैयों की लग गई है। तो अब हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो इसको आप यहीं पे रोक दीजिए। तो दूसरा स्टेप हमारा ये कि हमने तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध लेना है। उसको मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया। ये ठंडा दूध लिया था मैंने थोड़ा सा, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए हैं और 2 ही बड़े चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर जो होता है उसके ऐड करने हैं। इनको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए हमने कॉर्नफ्लोर डाले 2 चम्मच।
सवैयों को साइड पर रख के ठंडे दूध में आपने 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड के और 2 ही बड़े चम्मच आपने इसमें डालने हैं कॉर्नफ्लोर के। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि इनके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। तो अब ये दूध हमारा जो ये गर्म हो गया था, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। चम्मच को आपने मुस्तकिल चलाना है, चम्मच बिल्कुल नहीं इसमें रुकना चाहिए, क्योंकि जहाँ चम्मच रुकेगा वहीं आपकी लम्स बनना शुरू हो जाएंगी दूध के अंदर, तो वो फिर जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए मैंने इसमें चम्मच चलाया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ये कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करूँगी और इसको चम्मच को मुस्तकिल चलाती रहूँगी। और यहाँ भी फ्लेम आपने मीडियम रखना है, फ्लेम आपका तेज़ नहीं होना चाहिए, वो एकदम से अंदर कस्टर्ड जाके वो पक जाएगा और थिक हो जाएगा, तो फिर जो है लम्स बन जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है इसको चम्मच से चलाते रहें। देखिए कितना प्यारा सा इसका एक जो है टेक्सचर बन रहा है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड ऐड करते रहें। और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर जो चीज़ ऐड की थी वो है कंडेंस मिल्क। तकरीबन 4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कंडेंस मिल्क के ऐड किए हैं। तो कंडेंस मिल्क डालने के बाद आप इसको इसी तरह से चम्मच को चलाते रहें। एक लीटर तकरीबन दूध था और जो जिसमें मैंने कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर मिक्स किया वो मैंने अलग से ठंडा दूध फ्रिज में रखा हुआ था, वो लिया मैंने। तो उसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड के 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के मिक्स करके वो मैंने इस दूध में ऐड किए हैं। और साथ मैंने कंडेंस मिल्क के तकरीबन 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें तकरीबन मैंने डाले थे कंडेंस मिल्क के। चम्मच को हम चलाते रहेंगे, इतना हम यानी इसको पकाएंगे कि ये एक थिक सा जो है पेस्ट रेडी हो जाए। ये देखें मुझे तकरीबन इसको पकाते हुए 15 से 20 मिनट लग गए थे इसको थिक करने में। ये नहीं कि आपने कस्टर्ड ज़्यादा डाल लिया, कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डाल लिया और थिक हो जाएगा, नहीं। अब मैंने जनाब इसमें जो ऐड किया है वो मैं इसमें वही पिसी हुई शुगर तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि हमने सवैयों में भी मीठा डाला है तो इसमें कंडेंस मिल्क भी डाला है, तो मैंने शुगर थोड़ी सी डाल दी थी। तो आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकती हैं जितना आपको पसंद है। अगर नहीं ज़्यादा पसंद तो आप बेशक कंडेंस मिल्क डाल दें, मीठा ना भी डालें तो खैर है। बस अब हम इसको पकाते रहेंगे। तो आज जैसे कि जुम्मतुल मुबारक का दिन था, ये मुबारक दिन होता है। इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप लोग इबादत करें, दुआएं मांगे, ज़रूर कबूल होती हैं। तो बस जो है जी फ्राइडे को स्वीट डिश खाने का अपना ये अलग मज़ा होता है। तो ये देखिए हमारा जो है पक के रेडी हो गया। इतना थिक आपने इसको कर लेना है। अब बेशक आप इसको ठंडा मत करें। इसी तरह से हमने जो सवैयाँ बनाई थी, जो मैंने लेयर लगाई थी सवैयों की, इसके ऊपर हम ये कस्टर्ड हमने बनाया है और कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का मिक्सचर है वो ऊपर ऐड कर देंगे। इतना डालेंगे कि हमारी इसके ऊपर हमने एक और लेयर जो है सवैयों की लगानी है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके ऊपर जैसे बलाई सी जम जाती है वो जम जाए। गरम गरम के ऊपर आपने दूसरी लेयर नहीं लगा देनी, थोड़ा सा आपने वेट करना है। जैसे ही वो थोड़ा थिक हो जाए तो उसके बाद आपने दूसरी लेयर आपने इसके ऊपर जो सवैयाँ हमने फ्राई की थी वो डालनी है। इस तरह से इनको डाल लें। और जब आप इसको कटिंग करेंगी, ठंडा करके इसको निकालेंगे, तो इसकी जनाब अली इतनी खूबसूरत सी 3 लेयर बनती है। नीचे सवैयाँ, सेंटर में वो कस्टर्ड का मिक्सचर, ऊपर भी सवैयाँ,
तो वैसे एक केक सा वो जिस तरह से बन जाता है ना, क्रीमी सा, वैसा इसका एक लुक थी। और ऊपर हम इसको गार्निश कर देंगे पिस्ते बादाम से, और उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो आपसे यही है कि आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।